पेश है एक और डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। जॉन और विली का आना ब्लैकवुड क्रीक में किसी बाहरी घटना से कम नहीं था। ये गांव उत्तरी कैरोलिना के नक्शे पर एक धुंधला धब्बा अपनी खामोशी के लिए उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि अपने अतीत के अधूरे फुसफुसाहट के लिए। उन्होंने जो पुरानी विक्टोरियन हवेली किराए पर ली थी वो महज एक ढांचा नहीं थी, बल्कि समय को थामे हुए एक डरावना कंकाल थी। वो पहली शाम बालकनी में बैठे थे जहां से घने पाइन और ओक के जंगल की सीमा दिखाई देती थी। हवा में हमेशा एक सड़ी हुई नम मिट्टी और पुरानी लकड़ी की महक घुली रहती थी। ये अजीब है विली, जॉन ने अपनी पुरानी लेइका को घुमाते हुए कहा। वो एक फोटोग्राफर था जो हर दृश्य में छिपी हुई वास्तविकता को कैद करना चाहता था। अजीब नहीं जॉन, विली ने जवाब दिया। उसकी उंगलियां अपने नोटपैड पर थीं। ये किसी का वेट कर रहा है। उनकी पहली रात का रहस्य रात के अंधेरे से नहीं बल्कि दोपहर के उजाले से शुरू हुआ। जॉन बेसमेंट की तस्वीरें ले रहा था जहां हवा भारी और स्थिर थी और जहां से जमीन की ठंडी नमी लगातार रिस रही थी। कोने में एक मजबूत पत्थर की दीवार थी और दीवार के ठीक बीचों बीच ईंटों का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से नया और अजीब तरह से बैठा हुआ था। जॉन ने टॉर्च मारी। वो नया हिस्सा ऐसा था जैसे किसी ने जल्दी में वहां कुछ छुपाकर दीवार को फिर से प्लास्टर कर दिया हो। यह सिर्फ मरम्मत होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके हाथ से कैमरा कांप गया। उसी शाम जब विली अपने उपन्यास के लिए नोट्स बना रही थी, उसने अचानक महसूस किया कि उसके नोटबुक में स्याही का रंग बदल गया है। उसने नीले रंग की कलम का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ शब्द अब जले हुए भूरे रंग के थे और वो शब्द उसके लिखे हुए नहीं थे। वो मर गए बिना सांस लिए। ये अजीबो गरीब लिखावट एक पुराने कसकर बंद किए गए गत्ते के डिब्बे पर भी दिखाई दी जिसे उन्होंने चिमनी के ऊपर पाया था। डिब्बा खाली था सिवाय मिट्टी के सूखे हुए दाने और धागे के एक छोटे टुकड़े के। रातें और अधिक रहस्यमयी होती चली गईं। वो अब आवाजों से डरते नहीं थे बल्कि उस पूर्ण चुप्पी से डरते थे जो भयानक आवाजों से पहले आती थी। जॉन को एक पैटर्न दिखने लगा। हर रात 3:03 पर जब वो खिड़की से बाहर देखता था तो उसे पास के एक पाइन के पेड़ पर जहां एक मोटी रस्सी सदियों से लटकी थी एक मंद प्रकाश दिखाई देता था। वो प्रकाश ऐसा था जैसे हवा में कोई अदृश्य झूलता हुआ शरीर चमक रहा हो। एक सुबह जॉन ने विली को एक पुरानी अखबार की कतरन दिखाई जो उसे किताब के पन्नों के बीच मिली थी। यह 1888 की थी, जिसमें गांव की एक युवा महिला एलिजा की गुमशुदगी की खबर थी, जिस पर गांव के अकाल का कारण बनने का आरोप था। रिपोर्ट में लिखा था, एलिजा को पेड़ के नीचे अंतिम बार देखा गया था। जॉन, विली ने धीमी आवाज में कहा, जब मैं सोती हूं मुझे एक ही सपना बार बार आता है। मैं एक औरत को एक पेड़ से फंदा लगाते हुए देखती हूं और उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष होता है, लेकिन वो औरत एलिजा नहीं है, वो मैं हूं। विली के शब्दों से ज्यादा जॉन को उसका भावहीन चेहरा डरावना लगा। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ सपना नहीं बता रही थी बल्कि एक स्मृति साझा कर रही थी जो उसकी नहीं थी। जॉन अब सब कुछ समझ रहा था। ये हवेली भूतिया नहीं थी, ये एक जाल था। उसने जल्दी से बेसमेंट में वापसी की। टॉर्च की रोशनी में सीधे उस नए पत्थर की दीवार की ओर बढ़ा। उसने जोर लगाकर पत्थर खींचे। वे आश्चर्यजनक रूप से ढीले थे। अंदर की खाली जगह को देखकर जॉन की सांस अटक गई। वहां कोई खजाना या शव नहीं था, बस एक ताजा नम मिट्टी का ढेर और मिट्टी के ऊपर एक छोटी सावधानी पूर्वक गांठ वाली रस्सी का टुकड़ा पड़ा था। ये वही गांठ थी जो फंदे पर इस्तेमाल होती है। जैसे ही जॉन ने उस गांठ को उठाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य दबाव ने हवेली को कसकर जकड़ लिया हो। वो वहां से भागा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने देखा कि ऊपर के दालान में जहां से एक बार रस्सी लटकी थी, हवा में धूल के कण नाच रहे थे, लेकिन उनका नृत्य एक मानव आकृति के आकार में हो रहा था।
जब जॉन बेडरूम में पहुंचा, विली वहां नहीं थी। खिड़की खुली थी। बाहर रात के अंधेरे में वो पाइन का पेड़ अपनी पूरी भयावहता के साथ खड़ा था। मंद रोशनी पहले से कहीं अधिक तीव्र थी और पेड़ के नीचे विली खड़ी थी। जॉन ने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में सिर्फ एक कटी हुई सूखी सांस थी। जॉन, विली की आवाज जंगल से आई, पूरी तरह से शांत और मधुर। डरो मत, वो मुझे बता रहे हैं कि गांठ कैसे बांधनी है। जॉन ने देखा कि विली के हाथों में एक मोटी नई रस्सी थी जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसने बेसमेंट में देखी थी। विली ने रस्सी को अपनी गर्दन के चारों ओर रखा। उसके चेहरे पर अब वो संतोष था जो उसने अपने सपने में देखा था। एलिजा नहीं मरी जॉन, उसने खुद को बलिदान कर दिया और अब समय का चक्र पूरा करने के लिए हम यहाँ हैं। इससे पहले कि जॉन खिड़की से कूद पाता, कमरे का दरवाजा जोर से खुला, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा तेजी से अंदर आई और नया फंदा जो हवेली की बीम से लटक रहा था वो तेजी से झूलने लगा। बाहर विली ने अपनी गर्दन कस ली। अंदर जॉन की गर्दन पर ठीक विली की आंखों में देखे गए निशान जैसा एक लाल घेरा अचानक उभर आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें हवा नहीं बल्कि पृथ्वी की ठंडी नमी बन रही है। अगली सुबह ब्लैकवुड क्रीक फिर से शांत हो गया। पेड़ पर अब कोई रोशनी नहीं थी, न ही कोई रस्सी, लेकिन हवेली के लिविंग रूम के टेबल पर विली की नोटबुक खुली थी। अंतिम पेज में बस 2 शब्द लिखे थे जो उसी जले हुए भूरे रंग की स्याही से लिखे थे, नेक्स्ट कपल। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।